था जैसे मुर्गी खाने में वो मुर्गे नहीं होते, वो ज़बह किए थे। ऐसी पोजीशन थी कमरे में। वो जो मुर्गी वाला खुड्डा है ना, उसमें बीबी का सार था और मुंदे परने, और उसके साथ बेटी थी, वो भी मुंदे परने पड़ी थी। और उनके दोनों जो सार थे ना, वो जो कबूतरों का खुड्डा होता है ना, समझते हैं ना, उसमें ऊपर प्राणी थी ना, एक जो गद्दा नमा प्राणी ऊपर डाल दिया। सारों को इस कमरे में कत्ल किया? 4 को इसमें, 2 को डेरे पे। इनका भाई कोई नहीं है बच्चियों का? ओए होए होए, कितनी मालियत की जमीन थी ये? अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? वाक़या अफसोसनाक ये पेश आया सरगोदा में, जिसमें एक ही घर की 6 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। वजह आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। मसला सिर्फ इतना था कि 5-6 करोड़ की जो ज़मीन थी वो उनके हिस्से में थी। जैसे ही उनके वालिद का इंतकाल हुआ, कुछ ही दिनों के बाद उनके रिश्तेदार जो थे, उन्होंने उन लड़कियों को साथ में उनकी वालदा को कत्ल कर दिया। 3 को उनके घर में कत्ल किया और 4 को, और 2 को उनके जो ज़मीन थी वहाँ जाके मारा। और ये ज़ालिम कोई बाहर से नहीं थे, उनके अपने थे। तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, लेकिन मुजरिम अभी तक पकड़े नहीं गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसा घटिया काम करते हैं। उनकी भी अभी देखिए 5-6 करोड़ की बात नहीं है, बात तो है उनकी जान की, जो भी वापस नहीं आएगी, ना वो वापस आएंगे। उनका घर तो सारा ख़त्म हो गया। एक वालिद था, वो उनका इंतकाल कर गया, पीछे वो भी इनको कत्ल कर दिया गया। उनका भाई है कोई नहीं। और बहुत अफसोसनाक ये वाक़या। हमारे मुल्क गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि कोई ऐसा कानून पास करना चाहिए कि जिससे ये क्राइम कम से कम हो और इसमें कमी आए। आजकल बहुत ज़्यादा जो कत्ल गारत हो रही है, वो वजह सिर्फ इतनी है कि जो इनको छोड़ दिया जाता है ज़मानत पे। अब इस केस का होगा क्या? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इस केस को लड़ने वाला कोई भी नहीं है। तो सीधी सी बात समझ आ रही है कि वो लोग पैसा देंगे, रिश्वत देंगे और वो लोग आज़ाद हो जाएंगे। ये मामला 2-4 दिन चलेगा, 1-2 महीना चलेगा, बस ख़त्म। कोई और न्यूज़ आ जाएगी, कुछ मुल्क में कुछ और हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। कोई सज़ा नहीं होगी इनको। तो हमारे मुल्क में कानून ही असल में नहीं है, जिसकी वजह से किसी को सज़ा मिलती नहीं है। जिसका दिल करता है उठता है, गन पकड़ता है, किसी गोली मार देता है, तो उसको कुछ भी नहीं होता। अगर किसी एक को अच्छे तरीके से सज़ा मिले तो पीछे वाले जो दूसरे हैं 10-15 वो सोचेंगे यार सज़ा बहुत सख्त है, इसलिए ऐसा गलत काम वो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी सज़ा है ही नहीं पाकिस्तान में जिससे किसी को डर लगे। सिस्टर साड़ी लगती सी साढ़े गाँव दी नहीं, मतलब भैन ही लगती सी, इसे गाँव दी सी। हाँ जी, अच्छा ठीक है। ये बच्चियां भी गाँव दियां सन, बच्चियां 5 बेटियां सन, 5 ही माशाल्लाह बड़ियां बादशाह। बड़ी जना निमरा सी, उसको छोटी डेथ हो गई। निमरा दी कितनी उम्र सी? निमरा की उम्र ऐसी तकरीबन कोई 20 के पीछे है, 20 साल के पीछे, 20 साल के आसपास। उर्दू समझते हैं बाबा जी? जी समझ। चलें, ठीक हो गया। निमरा के बाद किसका नंबर आता है? निमरा सबसे बड़ी थी, उसके बाद जो 4 थी वो छोटियां थी। उनके नाम पता है आपको? 2-3 का नाम तो याद है। एक का नाम मरियम था, एक का नाम जैनब था, एक का नाम मेरा ख्याल है माफिया, और एक का नाम अनिशबा, जो गाँव पे वो डेरे पे कत्ल हुई है। अच्छा मुझे बताएं कि इनके घर में आपका आना जाना था? जी नहीं, हम सारे थे, साथ थे। आप लोग यहाँ आते थे? पहले वालिद था, उनके साथ था। जब वालिद फौत हुआ, फिर वो बीबी अकेली होती थी, बच्चियां पढ़ती थी, हमारा कोई आना जाना नहीं था। वैसे वो हमारे गाँव की थी, बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी, जुल्म हो गया। और बच्चियां जो थी वो बहुत शरीफ, कभी माँ की इजाजत के बगैर वो कभी स्कूल नहीं गई और कभी दुकान तक भी नहीं गई। कितना जुल्म है, जुल्म है। बच्चियां ये मुझे बताएंगे जो सूरत हाल है यहाँ की, इस घर की, मुझे एक खौफ का आलम महसूस होता है यहाँ पर एंटर होने के बाद। जी। जाहिर है जितने जुल्म के साथ इन बच्चियों को मारा गया है, गलत है, गलत है, दो राय है ही नहीं। शायद अल्फाज भी नहीं है मेरे पास कि मैं बता सकूं। फिर वो चचा था, उसकी बेटी भी मिमरा के बराबर थी, उसकी भी बड़ी बेटी थी, 5 बेटे छोटे थे। उसको अब अपनी बेटी को समझ लेता, भतीजी भी बेटी थी और अपनी बेटी भी साथ है, वो भी कॉलेज में पढ़ती है, उसकी बेटी तैमूर की, वो भी गाँव का था। पता चला कि ये मामला बन गया? हमें पता उस टाइम चला जब पूरे गाँव में वबा फैल गई। अच्छा क्या पता चला था? पता चला कि वो बच्चियों को गाँव में ना चक में किसी ने कत्ल कर दिया। पहले तो ये खबर थी कि किसी ने कत्ल कर दिया, बाद में जब वो पता चला तो वो बच्चियों ने खुद ही बयान दे दिया, जो बच्ची बच गई थी। अच्छा। उसने कहा कि मेरे
चाचू और मेरे भाई इब्राहिम, उनका नाम बताती थी। वो जो इंटरव्यू में आया भी है प्रोग्राम में, ठीक है। उसके जो है ना अल्फाज उसने खुद बेटी ने बुला के दिया, वरना भी बेटी ना बयान देती तो पता नहीं किसी और के साथ कैसे चलता, या किसी आसपास वालों का, जो पूरे गांव का ये तो मसला बन जाता। ऐसे भी हो जाता है ना। आए थे, आपने देखा आके? हाँ जी, हमने देखा। हमने जब देखा लहू लुहान, सभी कुछ घर पे बच्चियां, डेरे पे भी गए, वहाँ पे भी यही हालत थी, खूनो खून। वो जो मुर्गी वाला खुड्डा है ना, उसमें बीबी का सारसा और मुंदे पर बेवा का, और उसके साथ, हाँ जी, और उसके साथ बेटी थी, वो भी मुंदे परने पड़ी थी। और उनके दोनों जो सारसे ना, वो जो कबूतर का खुड्डा होता है ना, समझते ना, ऊपर पुरानी सी ना एक जो गड्ढा नमा पुराने ऊपर डाल दिया, सर अंदर दिया था खुड्डे के, और ऊपर गड्ढा फेंक दिया, नजर ना आए। किस टाइम ये वकूआ हुआ है? ये हुआ तो किसी को पता ही नहीं चला कब हुआ है। अच्छा। हाँ जी, बस बयान में यही आता है कि बच्चियों ने कहा कि रात को हमारी पप्पा ने कहा था कि सुबह चाचू आएगा, वो आपको हिसाब देगा। वरना उनका कौन सा हिसाब था, भाग था या को माल मवेशी का, क्योंकि वो चचा था, ये बेटियां थी। बाद में पता चला कि उसके हाथ में कापी और पेंसिल थी, उसने दरवाजा लॉक किया, बच्ची ने दरवाजा ओपन किया, उसने कहा मैंने आपको पैसे का हिसाब करना है। वो बच्ची थी, वो चचा के पास कमरे में आ गई, उसने कमरा बंद कर दिया। आप ये देख ले, इस कमरे से बाहर कैसे आवाज आएगी? नहीं आएगी। चचा था तो इतबार तो करना ही था। जब हमने वो देखा, इस साइड पे वो चूल्हा पड़ा था, उसके ऊपर 3 पेड़े थे रोटी बनाने के, और एक यहाँ पे चारपाई थी, उसके ऊपर एक बच्ची की वर्दी थी स्कूल की, वला लो स्कूल में जाने की तैयारी थी। एक वहाँ पे बुरका पड़ा था, वो अपने अपने काम में थी। जब अंदर गए तो ऐसे था जैसे मुर्गी खाने में वो मुर्गे नहीं होते, वो दबा की ऐसी पोजीशन थी कमरे में। बच्चियों की हालत ही नहीं थी देखने के काबिल। अच्छा, मुझे वो टाइम तो बताएं कि जिस टाइम आप लोग आए और देखा कि ये हालत है यहाँ पर। वो जोहर के डेढ़ मैंने नमाज पढ़ी, मेरे साथ उनका जो एक वहाँ पे मर्डर में गया ना, वो आदमी, उसने भी, दिशान उसका नाम, उसने भी नमाज पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। अच्छा। उस टाइम हमने उसको देखा, जो ही नमाज पढ़ने के बाद 15-20 मिनट बाद ये वबा फैल गई। यानी हम ये कहेंगे कि दोपहर के टाइम ये काम हुआ है। जी।